हेलो साथियों, वेलकम टू एमडी क्लासेस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। साथियों, जैसा कि हमने कहा था, आज हम रीजनिंग की वेन डायग्राम पढ़ाने वाले हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इसमें दिया है देश, राज्य, शहर। तो आपको पता है कि जैसे शहर है, शहर राज्य के अंदर आता है, ये आपको पता होगा। और राज्य की बात करें तो राज्य शहर के अंदर आता है। ये ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है हरा आम फल। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है आम है, हरा है, फल है। तो जैसे ये बना लिया हमने चित्र। ये रहा आपका, इसे हम फल कहते हैं। फल के अंदर सभी आम होते हैं, वो फल होते हैं। ये आपको पता होगा, पता है ना। तो कुछ फल हरे हो सकते हैं और कुछ आम भी हरे होते हैं। तो इसका चिन्ह बन जाएगा इस तरह से, कुछ आम भी हरे होंगे, कुछ फल भी हरे होंगे। तो साथियों, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। साथियों, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आ सके। और दोस्तों को भी बताएं क्लास चल रही है। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, इसमें दिया है कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक, कर्मचारी, मतलब स्टाफ कैटेगरी, मैनेजर, एम्प्लॉय। तो आपको पता है कुछ स्टाफ कैटेगरी होते हैं, वो कर्मचारी भी होते हैं, और ये दोनों होते हैं, ये मैनेजर के अंडर काम करते हैं। ये आपको पता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है ये आप देख सकते हैं। साथियों, इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आपका रहेगा ये रहा। वाद्य यंत्र पियानो, गिटार, इंस्ट्रूमेंटल पियानो, गेटर। तो साथियों, आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आपको पता है वाद्य यंत्र का मतलब होता है बजाने वाले यंत्र। तो बजाने वाले यंत्र हैं तो, और पियानो गिटार से संबंधित नहीं होता। तो मतलब पियानो इस तरह से बनाएंगे, गिटार को इस तरह से बनाएंगे, और ये दोनों बजाने वाले यंत्र हैं तो हम वाद्य यंत्र को इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से ऑप्शन किस में मैच हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। साथ ही इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा, प्रशिक्षक और भौतिक विज्ञान। मतलब ये तीन चीज़ें दी हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये एक दूसरे से किसी भी प्रकार से रिलेट कर रहे हैं? मतलब चिकित्सक डॉक्टर होते हैं जो डायरेक्टली आपको पता है डॉक्टर, और शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक मतलब जो शारीरिक शिक्षा की शिक्षा देते हैं उन्हें हम प्रशिक्षक कहते हैं। और भौतिक विज्ञान अपने आप में अलग है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन इज सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो को नोटिफिकेशन आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो उस क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। तो साथियों, आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बैल, जानवर, मांसाहारी। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। साथियों, जैसे दिया है आपको बैल। बैल होता है वो पूर्ण रूप से जानवर, मतलब पूरे जानवर ही होते हैं। और जो जानवर होते हैं, कुछ जानवर होते हैं ना, वो मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है ना। जैसे मतलब बैल हैं, बैल जितने भी बैल होंगे सभी जानवर ही होंगे। ये जानवर के रूप में आ गए, सभी बैल जानवर होते हैं। ये आपको आ गया होगा। और जो जानवर होते हैं सभी जानवर मांसाहारी नहीं होते, कुछ जानवर मांसाहारी भी होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भाई, पति, पुरुष। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे होंगे आप।
तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर करता हूँ। इसका है भाई, पति, पुरुष। मतलब कि जो पुरुष होते हैं ना, जैसे मान लो पहले भाई बना लिया ये। कुछ भाई होते हैं वो पति भी होते हैं और कुछ पति भाई भी होते हैं, ठीक है, इस तरह से बना लिया। लेकिन भाई हो या पति हो, मतलब वो आते किसके अंदर हैं, भाई हो या पति, मतलब दोनों ही होते पुरुष ही हैं, ठीक है ना। तो ये पुरुष के अंडर आ जाएंगे। इस तरह से आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जानवर, तेंदुआ, शेर। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जैसे दिया है ये तेंदुआ है, ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तेंदुआ बना लिया हमने, हम इस शेर को बना लेते हैं। क्या आपको लगता है कि शेर और तेंदुआ का कुछ संबंध हो सकता है? नहीं हो सकता। जब शेर और तेंदुआ का संबंध नहीं हो सकता तो हम कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो शेर और तेंदुआ सभी होते हैं ना, तो ये होते जानवर ही हैं। तो आप इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं। तो ऐसा आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। जैसा आपको दिया है औरतें, बहनें, पत्नियाँ। तो इस तरह का अभी हमने बताया था भाई, पति और पुरुष का, उस तरह से आप इसे कर सकते हैं। तो इसका मान लो कैसे करेंगे, कुछ बहनें हैं वो कुछ पत्नियाँ भी होती हैं, लेकिन बहनें हों या पत्नियाँ हों, लेकिन होती सब औरतें ही हैं। तो आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। साथियों आप आंसर कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो साथियों चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पालतू जानवर, कुत्ता, बिल्ली आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो एक जगह हम लिख लेते हैं पहले पालतू जानवर, ये हमने बना लिया। इसे हम पालतू जानवर मतलब पी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या होता है कि कुछ कुत्ते होते हैं ना, वो पालतू जानवर भी होते हैं, कुछ कुत्ते ही होते हैं, सभी कुत्ते पालतू नहीं होते, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसे बना लिया। अब क्या है कि सभी बिल्ली भी पालतू जानवर नहीं होती, कुछ बिल्ली तो होती हैं ना पालतू जानवर, ये आपको पता होगा कि कुछ बिल्लियाँ पालतू जानवर होती हैं। तो आप इस तरह से ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो उसे आप टिक कर सकते हैं। आप ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साथियों चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, अगली वीडियो आए। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के, तो हम आपको रिप्ले में समझा देंगे। तो साथियों चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है पर्वत, जंगल, पृथ्वी। तो आप इसे किस तरह से बना सकते हैं, तो आप हम बना के दिखाते हैं। साथियों क्या आपको लगता है कि पर्वत और जंगल आपस में रिलेट करते हैं? नहीं करते ना। तो पर्वत इस तरह से बना लो, जंगल ये आपस में रिलेट नहीं करते, ठीक है ना। लेकिन पर्वत और जंगल होते कहाँ हैं, ये होते तो पृथ्वी पर ही हैं। तो क्या होगा, इस तरह से आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। साथियों अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फल, आम, पके हुए, फ्रूट्स, मैंगोज, राइप। तो आप किस तरह से कर सकते हैं? साथियों चलिए करते हैं। क्या करेंगे आप, जैसे आपको दिया है फल दिए हैं, आम दिए हैं, लेकिन आम ये इस तरह से बना लिया हमने। आम जितने भी होते हैं ना, तो वो होते फल ही हैं, ठीक है। जितने भी आम होते हैं वो फल होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है कि पके हुए और बनाना है, तो कुछ आम भी पके होते हैं और कुछ फल भी पके होते हैं। तो किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से आपको कहाँ दिख रहा है, तो आप उसे कर सकते हैं। साथियों ये ऑप्शन बीज करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बीज करेक्ट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसे करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पीला, सब्जियां, लाल रुधिर। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। साथी कुछ सब्जियां पीली हो सकती हैं ना, कुछ सब्जियां पीली होती हैं। तो कुछ सब्जियां, ये सब्जियां हमने बना लिया, कुछ सब्जियां पीली होती हैं कि नहीं, होती हैं। लेकिन रेड ब्लड, लाल रुधिर, इसका क्या सब्जियों से या पीले से होने से कुछ संबंध होता है? नहीं होता। तो उसे हम अलग बना लें। इस तरह से आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। गुलाब, फूल, पत्थर। साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों में शेयर करें। मैं बहुत जल्द बहुत खुशखबरी लेके आने वाला हूँ और मैथ की क्लासेस रेगुलर चलने वाली हैं, जो परसेंटेज से शुरू हो चुकी है आज से, और कल से शायद बोर्ड क्लास भी शुरू कर दी जाएगी। तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथियों इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, चलो हम करते हैं। जैसे आपको दिया है गुलाब बना लो। पहले ये गुलाब दिया है, गुलाब बना लिया। जितने भी गुलाब होते हैं क्या वो फूल ही होते हैं ना? जितने भी गुलाब होते हैं वो फूल होते हैं, ठीक है ना। हमने फूल बना लिया। क्या गुलाब और फूल का पत्थर से कोई रिलेट हो सकता है? नहीं हो सकता, तो उसे हम अलग बना देते हैं। तो इस तरह से आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कमीज, पतलून, कपड़े, शर्ट, ट्राउज़र, ड्रेसेस। तो आप इसे कर सकते हैं। इसे क्या करेंगे, देखो ट्राउज़र और कमीज का क्या कोई रिलेट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो कमीज को अलग बनाएंगे और ट्राउज़र को अलग बनाएंगे। लेकिन दोनों जो कमीज और ट्राउज़र हैं, जो मतलब कमीज और पतलून हैं, वो क्या कपड़ों के अंदर नहीं आते? वो होते तो कपड़े ही हैं। तो ऑप्शन इस तरह से कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन है, टाइप चेंज हो गया इसका। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसमें दी गई आकृति में कितने लोग केवल 2 विषय पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो सिर्फ 2 विषय पढ़ते हैं? तो आप बताने की कोशिश करेंगे। साथियों आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। एक दिख रहा है ये वाला और एक ये वाला। तो आप इसे बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों सिर्फ 2 विषय पढ़ने वाले, ये देखो रसायन शास्त्र और गणित दोनों विषय पढ़ते हैं ना। तो 6 ये हो गए। 5 देखो ये रहे जो भौतिक और गणित पढ़ते हैं, तो इन 5 को भी लिख लो। और 12 ये रहे, ठीक है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 विद्यार्थी हो गए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब साथियों मैं आपको बात करूं इस 9 की, तो ये सिर्फ भौतिकी पढ़ता है, न कि ये कोई दूसरा विषय पढ़ता होगा, ठीक है ना। और अगर बात करें 8 की, तो ये गणित पढ़ता है, बाकी कोई विषय नहीं पढ़ता। अगर बात करें 17 की, तो ये तीनों विषय पढ़ता है। उसने पूछा केवल 2 विषय पढ़ते हैं। तो सर अगर 15 की बात करें, तो ये सिर्फ रसायन शास्त्र पढ़ता है, बाकी कुछ नहीं पढ़ता। तो इसे कर सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसके साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दी गई आकृति में कितने लोग इतालवी भाषा तथा फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं? साथियों इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। दोनों नहीं बोलते हैं, सिर्फ इतालवी अलग बोलते हैं और फ्रांसीसी अलग बोलते हैं। वो कितने लोग हैं ये पूछा गया इसमें, दोनों भाषा बोलने वाले को नहीं पूछा गया, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब इतालवी भाषा सिर्फ 7 लोग बोलते हैं और फ्रांसीसी भाषा सिर्फ 14 लोग बोलते हैं। बाकी इसे जोड़ेंगे तो 21 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया है आपको स्क्रीन पर, दी गई आकृति में कितने संगीतमय खिलौने हैं? तो आप इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उन्होंने कहा है कितने संगीतमय खिलौने हैं, मतलब आपको दिया है सिर्फ खिलौने नहीं काउंट करने, ना ही इलेक्ट्रॉनिक खिलौने काउंट करने हैं, ठीक है ना। तो काउंट सिर्फ क्या करने हैं, जो संगीतमय खिलौने हैं उन्हें काउंट करने हैं, ठीक है। तो करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसे करेंगे। संगीतमय खिलौने कितने? ये दोनों पोर्शन हैं। संगीतमय खिलौने सर्कल में बनाए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, और खिलौनों की बात की गई है। तो आप इसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? 14 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 4 12 की 2 2 1 3 1 4 42। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में दिया गया, दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं? तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। जो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये आपका रहेगा मुद्रित का, और जो सर्कल है वो पुस्तकों का है, और जो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ये काल्पनिक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। उसमें पूछा कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं? कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं? जो पुस्तकें दी हैं ना वो काल्पनिक हैं, बाकी हमें मुद्रित तो गिनना नहीं है।
और ये काल्पनिक हैं तो ये पुस्तकें नहीं हैं, और ये पुस्तकें हैं तो ये काल्पनिक नहीं। तो मतलब 18 जो आ रहा है आपका, ये दोनों हैं, ये पुस्तकें भी है और काल्पनिक भी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ और बेहतर समझाने की। तो साथियों आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन क्या है, जो पुस्तकें भी है काल्पनिक भी है। तो 18 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। इसमें दी गई आकृति में कितने लोग युवा हैं? लोग भी हैं और युवा भी हैं। तो कितने लोग हैं जो युवा भी हैं और लोग भी हैं? तो आप इसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, जो ये पोर्शन दिया है ना, आपको दिख रहा होगा, ये लोग भी हैं और युवा भी हैं। तो आप देख लो, इसमें काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 9 6 3 9, मतलब 99 इज करेक्ट आंसर। आप इन्हें जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दी गई आकृति में कितने कागज सख्त भी हैं? कागज भी हैं और सख्त भी हैं। कितने हैं ये आपको काउंट करना है। ठीक है ना, तो आप इस काउंट का कर सकते हैं। देखो कागज़ का ये सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कागज़ का है और सख्त का ये है। ठीक है ना, तो ये दोनों हैं, तो आपको दिख रहा होगा दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? 9 और 14 पे। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन का कर सकते हैं आंसर। जो 9 और ये 14 है ना, ये दोनों हैं, कागज़ भी हैं सख्त भी हैं। तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23, जो रहेगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में कौन सा अंक विषैले कीट जो काले नहीं है? ठीक है ना, कौन सा अंक ऐसा है जो विषैले कीट तो हैं लेकिन जो काले नहीं है? विषैले कीट हैं जो काले नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो आपको विषैला दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रायंगल है विषैले का। ठीक है ना, और कीट की बात करें तो कीट ये है, लेकिन काला नहीं है। काला नहीं है तो मतलब इसे निकाल दो, ये आपका नहीं आएगा। ठीक है ना, जो दोनों मिल रहे हैं विषैले भी कीट भी, तो कितने आए? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन है 2। ये 2 है ना, ये दोनों हैं, कीट भी है और विषैला भी है। ठीक है ना, तो आप इसे कर सकते हैं। इसके साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दी गई आकृति में कौन सा अक्षर पुरानी गाड़ियों को दर्शाता है? ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे तरह से। जो कौन से अक्षर हैं जो पुरानी गाड़ियों को दर्शाते हैं? तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, पुरानी गाड़ियों को दर्शा रहे हैं, तो कौन से हैं आप देख सकते हैं। गाड़ियाँ भी हैं और पुरानी भी हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे होंगे, ये पुरानी गाड़ी, ये गाड़ियाँ, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? बाई और आर पर। ठीक है ना, दोनों बाई और आर पर मिल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना, ये बाई और आर पर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, बाई और आर पर दोनों मिल रहे हैं। तो ये बाई और आर है ना, ये गाड़ियाँ भी हैं और पुरानी भी हैं। ठीक है ना, तो यही उन्होंने पूछा है, बाई और आर पर कौन सा अक्षर है जो पुरानी गाड़ियों को दर्शाते हैं? पुरानी गाड़ियों मतलब पुरानी जे हैं और गाड़ियाँ ये हैं। तो ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आपने आंसर कर लिया होगा, शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी आ गया होगा। साथियों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। साथियों दोस्तों में शेयर भी करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मिक्सचर जो सफ़ेद हैं को दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनिक मिक्सचर हैं और जो सफ़ेद हैं। ठीक है ना, जो तीनों चीज़ एक जगह पे मिल रही होंगी ना, उसे हम सिलेक्ट करना है। जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक मिक्सचर कहाँ मिलेंगे? ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक, ये हो गया आपका मिक्सर, और जो सफ़ेद भी हैं तो सफ़ेद भी मिलेगा। तो वो कौन सा हो जाएगा? आपको दिख रहा है, जो तीनों कहाँ मिल रहे हैं? जी पे। ठीक है ना, जो जी पे मिल रहा है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, जी। जो जी अक्षर है ना, वो आपको तीनों को मिला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, मिक्सचर भी है और सफ़ेद भी है, जी। ठीक है ना, तो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में कौन सा रोमन अंक गोल मेज जो पत्थर नहीं है को दर्शाता है? तो आप इसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसे क्या है, रोमन अंक पूछा है जो गोल मेज है, पत्थर नहीं है, मतलब
इस भाग तो पहले निकाल दो, ये दिया ना, इस भाग तक निकाल दो। ठीक है, अब बच्चे ये आपके 3 गोल मेज है। ठीक है ना, कौन सा रोमन अंक है जो गोल मेज है? ये सिर्फ मेज है, इसे निकाल दो। ठीक है ना, आपने निकाल दिया। और ये फर्स्ट था, ये उससे निकल गया, पत्थर नहीं है इसलिए। अब बचा कौन सा? ये 5 नंबर। ठीक है ना, ये रोमन में 5 कहा जाता है, तो इसे बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीज करेक्ट आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक बार फिर से कोशिश करता हूँ इसे समझाने की। तो साथियों, उन्होंने कहा है कि वो अंक है ना, गोल मेज है लेकिन पत्थर नहीं है। तो पत्थर नहीं है तो आपको ट्रायंगल वाली चीज़ें सारी निकालनी पड़ेंगी, ट्रायंगल। तो ये फर्स्ट भी निकल जाएगा, ट्रायंगल में निकल गया। उसने कहा है गोल मेज, ये सिर्फ मेज ही मेज है। ठीक है ना, ये गोल नहीं है। तो अब बचा क्या? ये 5 बचा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में कितने पतले या तो खिलाड़ी हैं या तो युवा हैं, लेकिन दोनों नहीं हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो करेंगे। कितने पतले या तो खिलाड़ी हैं, पतले हैं ना वो, या तो खिलाड़ी हैं और या फिर युवा हैं, तो जोड़ दो। लेकिन दोनों नहीं हैं, दोनों नहीं हैं। तो दोनों नहीं है तो मतलब 8 को काट दो, 8 नहीं हो सकता। अब बचा खिलाड़ी हैं, पतले भी हैं, तो 17 ये रहे। युवा भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, तो 14 ये रहे। आप इन्हें जोड़ेंगे, 7 4 11 की 1 हासिल 1 आ जाएगी आपकी। 1 1 2 1 3 31, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज हैं? मतलब तीनों चीज़ हैं, काले काले बटन हैं और कमीज भी हैं। तो आप इसे कर सकते हैं। तो साथियों, ये सिर्फ बटन है, इसे काट दिया हमने। ये कमीज और बटन है, इन्हें भी काट दिया। ये सिर्फ काला है, इसे भी काट दिया। ये कमीज और काला है, इसे भी काट दिया। और ये बटन और काला है, इसलिए इसे भी काट दिया। अब जो तीनों चीज़ हैं वो कहाँ मिल रही हैं? आपको दिख रहा होगा 19 पर मिल रहा है तीनों चीज़। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा आपने। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं? आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पूछा कितने पेन हैं जो नीले हैं। साथियों, आप इसे कर सकते हैं। देखो, ये सिर्फ नीला है, मतलब पेन नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ पेन है, नीला नहीं है। ये सिर्फ पेन है, ये नीले नहीं है। ये काला है, ये पेन नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कितने पेन नीले हैं। क्या ये पेन नीले लग रहे हैं आपको? नहीं है ना। तो अब क्या बचा? सिर्फ 19। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जो 19 बचा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दी गई आकृति में कितनी बोतलें भूरी नहीं हैं? तो आपको आकृति दिख रही हैं, भूरी नहीं है, मतलब आपको ये वाला पोर्शन पूरा निकालना पड़ेगा। भूरी नहीं है, आपको दे रखा है कि बोतलें हैं लेकिन वो भूरी नहीं है। और उन्होंने, आप इसे क्वेश्चन को करेंगे तो बोतलें कितनी हैं टोटल? 31 26 7। ये सिर्फ प्लास्टिक है, ये बोतल नहीं है। ये भी प्लास्टिक है, बोतल नहीं है। अब जो बचा उसे जोड़ लो, 26 31 और 1, कितना हो जाएगा? 58। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में कितनी झोंपड़ियाँ आच्छादित तथा दलदली हैं? मतलब आच्छादित भी हैं और दलदली भी हैं और झोंपड़ियाँ भी हैं। तो आप देख रहे होंगे, ये सिर्फ झोंपड़ियाँ हैं, इसे काट दीजिएगा। ये सिर्फ आच्छादित है, इसे भी काट दीजिएगा। ये सिर्फ दलदली हैं, इसे भी काट दीजिएगा। और ये सिर्फ दलदली और झोंपड़ियाँ हैं, तो इससे 9 को भी काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और आच्छादित झोंपड़ियाँ हैं तो ये 40 को भी काट दिया हमने। ठीक है, और आप देख सकते हैं दलदली और आच्छादित हैं, ये झोंपड़ियाँ नहीं है, इसे भी काट दिया। जहाँ तीनों चीज़ मिल रही है वो क्या है? 19 नंबर। 19 पे तीनों चीज़ मिल रही हैं आपको। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। तो आपको
मैंने अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करूँगा। तो आप अब बता सकते हैं आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है। आपने 30 क्वेश्चन किए, आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके साथियों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।